जड़ जोड़ू जमीन जोड़ से नहीं तो किसी और के। जमीन का अगर कागजी प्रक्रिया करवाना है, खतिहान बनवाना है, तो उसके लिए एक ही बार पूरे बिहार में नहीं होना चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जमीन विवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और ये जो जमीन का खतिहानी का काम हो रहा है, इसमें मुझे लगता है कि 90% अधिकारी सीओ भ्रष्ट हैं। सरकार की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। सरकार को पता ही नहीं कि सरकार की जमीन कहाँ कहाँ है। इस तरह हवा में काम करने से नहीं होगा। ये अराजक स्थिति और राज्य में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। लोग भाई भाई को मारने पर उतारू हो जाएंगे। ये हड़बड़ में ऐसे करेंगे तो किसी का जमीन किसी के नाम पर हो जाएगा, सरकारी जमीन लोग अपने नाम पर। जो नियुक्त हुए हैं सही मायने में कोई ट्रेंड नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वे कराकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उनके इस फैसले की वजह से बिहार में कोहराम मचा है। लूट खसोट आम बातें हो गई है। अदना सा कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक बिहार की जनता को लूटने में लगे हैं और इसका नतीजा ये निकल कर सामने आ रहा है कि लोग आपस में ही मर कट रहे हैं। अपराध का ग्राफ कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और भूमि सर्वे बिहार के लिए एक कलंक साबित होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए समझते हैं कि किस तरह भूमि सर्वे बिहार की हालत को खस्ता करने वाला है, या यूं कहें कि किस तरह भूमि सर्वे की वजह से अपराध का ग्राफ आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। सर, देखिए, कहा जाता है, पुरखों लोग कहते थे, सदियों से कहा जाता है, जड़ जोड़ू जमीन जोड़ से नहीं तो किसी और के। तो और कोई भी घटना घटती है, अपराध में सबसे ज़्यादा हत्याएं होती है तो ज़मीन और औरत को लेकर होती है। पूरे देश में, दुनिया में ज़मीन के लिए लोग जान दे देते हैं। 1 इंच ज़मीन के लिए लोग जान देने को तैयार होते हैं, और यहाँ तो बीघा के बीघा ज़मीन की बात हो रही है। पता नहीं नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाह अच्छा होने नहीं देते हैं। उन्होंने ज़मीन का विवाद समाप्त करने के लिए कंप्यूटराइजेशन शुरू कराया, और ज़मीन का मतलब ऑनलाइन ज़मीन का सब चीज़ ऑनलाइन करने का, कागज़ का। परिणाम ये हुआ कि जिसका भी ज़मीन था ऑनलाइन में, तो खाता नंबर 701 है तो उसको 107 कर दिया, 717 है तो उसको 771 कर दिया। मतलब एक नंबर बदल दिया। 12 है तो 13 कर दिया। अब लोग इतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। नाम है, फादर्स का नाम कुछ है, राम प्रकाश, तो राम प्रकाश के जगह राम प्रकाश सी कर दिया। बेटा का नाम है तो बेटा की जगह बाप का नाम कर दिया, बाप की जगह बेटा। और जानबूझकर ऑनलाइन जो चढ़ाया गया उसमें किया गया, और उसके बाद लोग दौड़ रहे हैं, सीओ साहब के यहाँ दौड़ रहे हैं। अब नीतीश जी ने कहा कि भाई सीओ और थानेदार बैठ करके हर सप्ताह मामले को सुलझाएंगे। तो सीओ और थानेदार सुलझा क्या रहे हैं, और मामला उलझा दे रहे हैं। जो पैसा दिया उसके फेवर में निर्णय दे रहे हैं। ऐसे हजारों मामले हैं। फिर वो मामला चला जाता है फिर DCLR के यहाँ, फिर वहाँ से मामला कोर्ट में जाता है। तो ज़मीन का जो भी मामला हो रहा है, अंत में 20 साल 30 साल लग रहे हैं कोर्ट से। और इसकी मूल वजह है भ्रष्टाचार। बिहार में स्थिति ये है कि बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। पैसा दीजिए, ज़मीन आपका नहीं है, फिर भी आपके नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हो जा रही है। जिसका ज़मीन नहीं है वो भी ज़मीन बेच दे रहा है, किसी के नाम से कोई ज़मीन एग्रीमेंट कर ले रहा है। पूरी तरह से अराजक स्थिति है। और उसमें एक तो बोला जाता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ज़मीन को लेकर पहले ही यहाँ पर इतने ज़्यादा विवाद हैं, और उन विवादों के बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है खतिहानी कागज़ का।
जो ज़मीन का हो रहा है खतियान बनाने का। अब देखिए हर व्यक्ति परेशान है इसी में, ज़मीन के काम में ही परेशान है हर व्यक्ति, जिसको देखिए उसी में लगा हुआ है, कागज़ लेके दौड़ रहा है। अब कोई बाहर में, बिहार का अगर देखिएगा तो 25% लोग बाहर रहते हैं। बिल्कुल। कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई बॉम्बे रह रहे हैं, कोई मद्रास रह रहे हैं, कोई लखनऊ रह रहे हैं, कोई हैदराबाद रह रहे हैं, कोई विदेश रह रहे हैं। अब अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो वो छुट्टी लेकर के आएंगे, कहाँ से आएंगे ज़मीन का सर्वे में अपना कागज़ कराने? तो गांव में जो रहेगा वो अपने नाम पर ज़मीन का कागज़ करवा लेगा। यहाँ वंशावली बनाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। भाई बेटियों का नाम वंशावली में नहीं दिया जा रहा है बहुत जगह, वो अलग विवाद है। तो ज़मीन को लेकर के, ज़मीन इतना महंगा हो गया है, ज़मीन है नहीं, जो है वो इतना महंगा हो गया है कि ज़मीन को लेकर ऐसे ही पहले से ही भाई भाई में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, अपवाद छोड़ दीजिए, तो हर परिवार में ज़मीन को लेकर विवाद है। और वो ऐसी स्थिति में एक नीतीश जी ने नया एजेंडा ज़मीन सर्वे का करा दिया। जी जी बिल्कुल। संतोष जी, कई लोग जो हैं ये जो सर्वे हो रहा है उस पे ही सवाल उठा रहे हैं कि जो अमीन की नियुक्ति की गई है और जो कागजात हैं वो कैथी लिपि में हैं, जिसको कि कोई अमीन पढ़ नहीं सकता, कोई अधिकारी पढ़ नहीं सकते, यहाँ तक कि जिनकी ज़मीन है, जिनके पास कागज़ है, वो भी नहीं पढ़ सकते। एक तो भाषा की समस्या है, दूसरा कि अनट्रेंड अमीन हैं जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, उनके पास अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तीसरी बात कि जो ज़मीन है उसका अगर ट्रांसलेट किसी से करवाया जाता है तो वहाँ भी रिश्वतखोरी और घूसखोरी बोलबाला कहा जा रहा है। ऐसे में कैसे सफल होगा? लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सर्वे मतलब जिस उद्देश्य से करवाया जा रहा है वो उद्देश्य कभी सफल नहीं होने वाला है। देखिए निश्चित तौर पर नीतीश जी जो सर्वे करा रहे हैं तो उनका उद्देश्य है कि ज़मीन विवाद को समाप्त करना, नीतीश जी का उद्देश्य ये है। और ये जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा विवाद ज़मीन को लेकर के ही आते हैं। सबसे ज़्यादा, जनता दरबार भी लगाते थे तो सबसे ज़्यादा मामला ज़मीन को लेकर के ही आते थे। तो इस बात को लेकर उन्होंने कई बार कानून बनाए, कई बार उसमें बदलाव किया, उसके सुधार का प्रयास बहुत ज़्यादा किया, लेकिन वो जितना सुधार का प्रयास करते हैं उतना ही बात बिगड़ते जा रही है। नौकरशाह इतने भ्रष्ट हैं, इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं कि वो सुधार के बजाय उसको और बिगाड़ते जा रहे हैं। अभी अमीन की नियुक्ति की बात हुई है तो अमीन जो नियुक्त हुए हैं सही मायने में कोई ट्रेंड नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और मतलब कहा जाता है कि जन्म लेते के साथ ही उसको मैदान में उतार दिया। जी भाई उनको अभी 5 साल काम करने चाहिए। और ज़मीन का अगर कागजी प्रक्रिया करवाना है, खतिहान बनवाना है, तो उसके लिए एक ही बार पूरे बिहार में नहीं होना चाहिए। वो जिला वाइज पहले एक जिला का कर लीजिए, ये बरसों का काम है, एक दिन में नहीं होने वाला चीज़ है और 6 महीना में काम नहीं होने वाला है, ये बरसों बरस चलने वाला है। सब लोग अपना अपना आवेदन दे दें, उसकी जांच पड़ताल हो। सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार मुक्त काम हो। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक ज़मीन विवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और ये जो ज़मीन का खतियानी का काम हो रहा है इसमें मुझे लगता है कि 90% अधिकारी सीओ भ्रष्ट हैं, जो बगैर पैसा का लेके लिए कोई काम नहीं कर। अभी डेली वीडियो जारी हो रहा है कि वो 500 रुपया ले रहा है, तो वो 2000 ले रहा है, तो वो 5000 ले रहा है, तो डेली आ रहा है वीडियो। तो भ्रष्टाचार चरम पे है। जब तक भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगाएंगे तब तक उनका यह ज़मीन सर्वे का अभियान सफल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है संतोष जी कि खुद सरकार के पास किसके पास कितनी ज़मीन है और जो खतियान होता है इसका डाटा सरकार के पास भी मौजूद नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार के पास तो कोई डाटा लोग रहने दे तब तो नौकर साहब बोले ना, जो भ्रष्टाचार करते हैं वो डाटा ही गायब कर देते हैं। भ्रष्टाचारी लोग खतिहान ही गायब कर देते हैं, खोजते रहिए मिलेगा नहीं। अभी पटना में ही ले लीजिए ना, कितने अपार्टमेंट बने जिसका कि नक्शा ही नहीं होगा, गायब हो चुका है, गलत नक्शा पर बन गया, आप खोजते रहिए नक्शा है ही नहीं। कितना ज़मीन है उसका खतियान, सरकार के हजारों एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा है, सरकार को पता ही नहीं कि सरकार की ज़मीन कहाँ कहाँ है, उन सरकार को खुद पता नहीं है। तो आम लोगों की बात कर लीजिए, हमको आपको बहुत लोगों को नहीं पता है उनकी ज़मीन कहाँ है, और ज़मीन नहीं कागज़ उनके पास है।
परदादा दादा परदादा से चला आ रहा है ज़मीन का, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो वही ज़मीन चला आ रहा है, उसी को अपना जोत बोल उसी रहे को हैं। लोग जोत बोल रहे हैं। तो इसको धीरे धीरे करना पड़ेगा, सिस्टम से करना पड़ेगा, एक जिला का उठाना पड़ेगा, उसमें वार्ड लेवल पर काम करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल तक एक एक पंचायत वाइज की बात, पंचायत में ही ज़मीन है, पंचायत बैठाना होगा, किसका किसका ज़मीन है, इतना ज़मीन है, नापी कराना होगा, और ज़मीन स्तर पर काम करना होगा। इस तरह हवा में काम करने से नहीं होगा कि कोई लिख के दे दिया, मतलब फैमिली का लिस्ट बना करके दे दिया, पैसा दिया, उसके नाम से ऑनलाइन चढ़ गया, उसका खतियान बन गया। तो ये अराजक स्थिति और राज्य में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। लोग भाई भाई को मारने पर उतारू हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। अभी स्थिति ये है कि लोग बाहर से फ़ोन कर रहे हैं कि अरे हो रहा है, हमको आना है, टिकट नहीं मिल रहा है, आना है हमको भी ज़मीन का। सब लोग सारा काम धंधा छोड़कर ज़मीन के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये मामला सुलझने वाला नहीं है। ये तो बिढ़नी का खोता जो होता है उसमें हाथ डालने वाली बात हो गई है। सब लोग पागल की तरह दौड़ रहे हैं, सीओ के कार्यालय में कहीं भी चले जाइए भीड़ लगा हुआ है, लोग जुटे हुए हैं, दलालों का वहाँ भंडार लगा हुआ है, पैसा दो तुम्हारा काम करवा देते हैं। तो ये अराजक स्थिति होती जा रही है। और बोला जाता है कि ज़मीन के मामले में जिस सरकार ने भी हाथ डाला है उसकी बर्बादी हुई है, वो सरकार दोबारा नहीं आई है। नीतीश जी अगर इसको वापस नहीं लेंगे और इसको अगर तुरंत अगर वो करना चाहेंगे कि तुरंत करके हम अब जल्दी, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, और जल्दबाजी में अगर वो काम करेंगे तो इसका नुकसान उनको होगा, और उनको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा और आराम से काम करना होगा। ये 10 वर्षों 15 वर्षों का काम है, धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये हड़बड़ में ऐसे करेंगे तो किसी का ज़मीन किसी के नाम पर हो जाएगा, सरकारी ज़मीन लोग अपने नाम पर। यहाँ इतना कानून होने के बाद सेना की ज़मीन लोग लिखवा ले रहे हैं, सरकार की ज़मीन लिखवा ले रहे हैं, लोग बेच दे रहे हैं, यहाँ पुल तक गायब हो जा रहा है। भ्रष्टाचार इतनी ज़्यादा है, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ऐसे हड़बड़ में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। स्थिति देखे सरकार कि उनका कौन सा सीओ ईमानदार है। कोई ऐसा सीओ के यहाँ 90% सीओ भ्रष्ट है, कोई भी करोड़ों अरबों में खेल रहा है। जमीन की का स्थिति यह है कि एक ज़मीन का सरकार ने बनाया था कि भाई ज़मीन रजिस्ट्री होगा, उसी समय उनका रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। जी जी। लेकिन कहाँ हो रहा है दाखिल खारिज, उसी समय हो जाएगा, कहाँ हो रहा है दाखिल खारिज। सरकार, नीतीश जी तो चाहते हैं लेकिन उन अधिकारी होने नहीं दे रहे हैं, फिर कमाई बंद हो जाएगा ना। फ्लैट रजिस्ट्री करा रहे हैं तो फिर उसके फ्लैट का म्यूटेशन करा, अरे ज़मीन जिस दिन लिखा रहा है उसी दिन एक ही साथ सब हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो म्यूटेशन के लिए फिर दौड़िए, बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। ये दावे के साथ मैं कर रहा हूँ, और इसका खोजिएगा, अगर आप बगैर पैसा का जाइएगा तो आप दौड़ते रह जाइएगा, आपका काम नहीं होगा। जी जी। तो भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार को विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें व्यापक समय चाहिए, 5 साल 10 साल का समय चाहिए बढ़िया से, और जिला वाइज कराना चाहिए कि भाई 6 महीना इस जिला का काम होगा, 6 महीना में जिसको जिसको है करे, साल भर में होगा, ज़मीन का नापी होगा, पूरा सरकार को पूरा डाटा रख देना चाहिए कि ये डाटा इस जिला का सार्वजनिक करें, इसमें इनका इनका नाम है। सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए पहले कि ये ज़मीन है, खाता नंबर ये है, इनके नाम से है, इस जिला का सार्वजनिक। और जो कोई भी ले वो खाता नंबर, खेसरा नंबर, जिसके जिसके नाम से ज़मीन है, उनके परिवार की वंशावली आओ भाई, 15 दिन का टाइम, महीना दिन का, 6 महीना का टाइम है, सब लोग अपना वंशावली डाले भाई ज़मीन में ये परिवार है, उसके बाद उस पर निर्णय लें। अब गड़बड़ में ये तो मुझे लगता है कि ये लूट का अड्डा है। ये जो ज़मीन का अभी सर्वे हो रहा है, ज़मीन का खतिहान बनाने का काम हो रहा है, तो ये पूरा लूट का अड्डा हो चुका है, और सब लोग पैसा दे करके कोई भी किसी का ज़मीन अपने नाम करवा ले। तो बिहार में भूमि सर्वे करवाया जा रहा है जरूर, लेकिन इससे युद्ध की स्थिति बन गई है। संतोष जी ने बड़ी बात कही कि गृह युद्ध वाली स्थिति है, भाई भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि लोग हड़प नीति अपना रहे हैं, दूसरे का ज़मीन पैसे के जोर पर अपने नाम करवा रहे हैं। इतनी अराजकता है, और कई वीडियो अधिकारियों का सामने आ चुका है जिसमें वे घूस लेते हुए देखे गए हैं। ऐसे में कैसे होगा सही भूमि सर्वे? सवाल बड़ा है। और अगर
राज्य को अराजकता से बचाना है तो संतोष जी ने बहुत सारे पॉइंट बताए जिस पे सरकार को काम करना होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।